तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो जिंगलू है वो होटो को मार रही होती है। तभी क्या वो बीच में आके होटो की साइड लेती है। दिखाती है देख के जो जिंगलू है वो कहने लगती है तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। क्या पता वो कब क्या कर बैठे, वो आधा और जो ठहरा। दिखाती है सुनते सही होटो कहता है मेरा जन्म कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जिसे मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए मेरे कैरेक्टर का अंदाज़ा लगाना बंद करो उन सारी चीज़ों के बेस के ऊपर। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एल्फ्स में से कोई विलन नहीं हो सकता। दिखाती है सुनते सही जिंगलू कहती है हम एल्फ्स लोगों का नेचर काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है, हम लोग जेंटल है काफ़ी। होडोंग कहता है क्या हो तो काफ़ी जेंटल है, लेकिन तुम। और इसी बात पे उसे एक और जोरदार पंच पड़ता है और वो नॉक। जिंगलू कहती है काफ़ी देर हो रही है, चलो आराम करते हैं, सुबह अपन को निकलना भी है। दिखाते हैं क्या वो होटो के पास जाने लगती है, उसे हिल करना चाहती है वो। पर तभी दिखाया जाता है जो जिंगलू है वो उसे रोक देते हैं, कह रहे होते हैं मैं तुम्हें इसको हिल नहीं करने दे सकती। वो कहते हैं लेकिन दिखाया जाता है होटो रो रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है जिंगलू काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, वो क्यूआन की तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे सभी लोग सो जाते हैं और जो अपना हॉट डॉग है वो सोया नहीं रहता, वो उठ जाता है, कह रहा होता है अब ये टाइम है मेरा बिजनेस का। और फिर दिखाया जाता है वो चलते हुए थोड़ा कहीं दूर चला जाता है और फिर वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, पुशअप मारता है, कह रहा होता है मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है। और एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोच रहा होता है इस दुनिया में रूल करने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर दिखाया जाता है वो पिछली बार का मुकाबला याद करता है डार्मा के साथ और कह रहा होता है अगली बार मैं तो ज़्यादा लकी नहीं रहूँगा। और इसके अलावा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को अपनी प्यारी क्यूआन को भी तो प्रोटेक्ट करना है यार। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट सेकंड नाइट का सीन दिखाया जाता है। इस बार वो हाथों के बल खड़ा होता है, फिर एक हाथ के बल खड़ा होता है तो वो नीचे गिर पड़ता है। आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मैं तो ज़्यादा वीक हूँ यार। और फिर दिखाते वो खड़ा होता है, अपनी तरफ ही देखता है और कह रहा होता है मैं एक और एल्फ हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक एल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और एक ऑर्क से ज़्यादा एजिलिटी है मेरे पास। लेकिन सेमी टाइम पर ये चीज़ बेकार भी है मेरे लिए। और फिर दिखाया जाता है वो ऊपर उंगली इशारा करते हुए कह रहा होता है भगवान आगे तुमने मेरे को एक बेहतर आइडेंटिटी क्यों नहीं दी। और फिर तभी दिखाया जाता है उसे आसमान में चमकता हुआ कुछ नजर आता है। वो कह रहा होता है क्या शूटिंग स्टार अब ये टाइम है विश मांगने का। और आंखें बंद करके वहीं खड़ा हो जाता है और फिर तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन अपेयर होता है, जिसको देख के वो घबरा जाता है, वहीं गिर जाता है। ड्रैगन वही लैंड का चाहता है, उसके ऊपर एक बंदी खड़ी रहती है। वो कहती है तो तुम कैसे हो ट्रांसमाइग्रेटर। होडोंग कह रहा होता है क्या ट्रांसमाइग्रेटर, तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ से हूँ। और फिर वो कहने लगता है रुको तुम कौन हो। दिखाते वो लड़की सोच रही होती है, लगता है कि जैसे मैंने एकदम सही गेस करा है, ये वाकई में वही पर्सन है। इसके बाल ब्लू हैं लेकिन इसके रूप को देखते हुए इसमें कोई गलती नहीं है कि वो प्रिंसेस हर्बी का बेटा है। इसके बारे में किसने सोचा होगा। और फिर दिखाया जाता है वो ड्रैगन से नीचे उतर आते हैं और एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, उसके टहनी तोड़ते हैं। अपने होड़ों की नज़र उसके संदरों पर होती है, वो देखते से कहता है वाह वाह कितने बड़े हैं यार। वो लड़की उसके सामने टहनी फेंकती है। होड़ों कहता है मिस आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते, मेरे द्वारा पहचानने जाने के बारे में चिंता ना करें, दरअसल मैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों को जानते ही नहीं हूँ। और वो मिस कहती है बकवास बंद करो और अपनी जोर चलाओ। उसकी नज़र टहनी पर पड़ती है, वो उठा लेता है और फिर उसके मार्क्स को छेड़ने लगता है। कहता है आगे तुमने ये क्यों पहना है, क्या तुमको लगता है कि तुमने पहना है इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। तभी दिखाया जाता है वो उसके हाथ में डंडे से मारती है। डूबेंग रोना शुरू कर देता है। कहता है अगर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, भूल जाओ इसके बारे में। और रो रहा होता है। दिखाते वो कहती है मेरे ऊपर अटैक करो अपनी जोड़ के साथ, अगर तुम्हारी जोड़ ने मेरे को टच कर लिया तो मैं अपना मार्क्स उतार दूंगी। दिखाती है सुनते सही हुडोंग खुश हो जाता है। कहता है मिस आपको तो एक मैन को मोटिवेट करना काफ़ी अच्छे से आता है, चलो शुरू करते हैं कम ऑन। और ऐसा कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो मिस हुडोंग की टेक्निक देखती है, कहती है इसकी फाइटिंग स्किल तो काफ़ी बेकार है और वो डॉज कर जाती है उसका अटैक से। हुडोंग ये देख के काफ़ी हैरान होता है, कह रहा होता है इसका रिएक्शन तो काफ़ी तेज़ है। और साथ ही वो उसके गले पे वो जोर भी टच कर देती है और कहती है चलो फिर से करते हैं। हुडोंग पीछे हटता है और रेडी हो जाता है, बोलता है इस बार मैं इसे एकदम सीरियसली लूंगा, तुम जरा संभल कर रहना मिस। और फिर दिखाया जाता है वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और किसी की टहनी टूट के गिरती है और ये अपना डोपेंग होता है जो कि मार खा के गिरा पड़ा रहता है। हुडोंग सोच रहा होता है कि ये लेडी सेडिक से हमने सिर्फ अभी ही शुरुआत की ही किया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी हार गया, उसने मुझे बहुत तेज़ी से हरा दिया। दिखाते वो लेडी कह रही होती है तुम बहुत कमज़ोर हो, इस तरह से तो तुम एक औरत के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं लड़ सकते। मैं कल फिर से आऊँगी, पहाड़ की चोटी के ऊपर आग जलाना, इस तरह से मैं तुम्हें देख लूँगी। और वो ड्रैगन के ऊपर चढ़ के जाने लगती है। हुडोंग पीछे दबा देते हुए कह रहा होता है ज़रा रुको, आखिर इससे क्या मतलब था कि तुम कल फिर आओगे। दिखा दो लेडी कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम कल रात तक और लंबे समय तक टिकोगे। दिखाते हैं सुनते से हुडोंग कह रहा होता है जिस तरह से उसने कहा यह कितना सजेस्टिव था, लेकिन वो वाकई में है कौन यार। और फिर इसको तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, अपना डोपेंग उसी के सपने देख रहा होता है, कह रहा होता है मिस प्लीज मत जाओ डोंट गो। और उसे पपैया मार रहा होता है सपने में। तभी दिखाया जाता है लिंगजू उसके ऊपर पानी फेंक के मारते है, वो गुस्से में उठता है, कह रहा होता है तुम ये क्या कर रही हो। दिखाते हैं जिंग लोग कह रही होती है तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि तुम बिल्कुल भी अच्छे सपने नहीं देख रहे थे, जल्दी करो और उठ जाओ। दिखाते हैं हुडोंग सोच रहा होता है उसी के बारे में कि वो कल फिर कैसे आएगी, क्या वो बस एक सपना था। और फिर दिखाया जाता है वो लोग आगे चलना स्टार्ट करते हैं, अपना पूरा दिन बिताते हैं, फिर रात हो जाती है। और दिखाते हैं तीनों
आग लगा के बैठे रहते हैं। क्यों कहने लगती है पूरे दिन की जर्नी की वजह से अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, मेरे को नींद आ रही है, गुड नाइट हॉट डॉग। दिखाते हॉट डॉग भी कहता है गुड नाइट। दिखाते जिंगलू कहने लगती है मैं बेड के ऊपर सोने जा रही हूँ और मेरी नज़र है तुम पे। हॉट डॉग कह रहा होता है क्या तुम एक बंदर हो। दिखाते इसी बात पे जिंगलू उसे एक जोर का मार के चाहती है, कह रही होती है ज़रा देख के बात करा करो। इस समय दिखाया जाता है वो तीनों सो जाते हैं, पर अपना हॉट डॉग नहीं सोता। दिखाया जाता है वो पहाड़ी चोटी पर आ जाता है, कह रहा होता है कि वो लास्ट नाइट वाली चोटी नहीं है, क्या वो मिस इस जगह को ढूंढ पाएगी। और फिर दिखाया जाता है वो आग जला के वहीं पे रेडी आता है, थोड़ी देर तक उसका इंतजार करता है और कहने लगता है शायद वो बस एक सपना ही था, और आग बुझाने लगता है। तभी वो मिस आ जाती है, कह रही होती है कि कैसा सपना, क्या वो सपना स्वीट था या एक नाइटमेयर। दिखाते हैं हॉट डॉग उसको देख के खुश हो जाता है, उसकी तरफ भगते हुए जाता है, कह रहा होता है तो मिस तुमने वाकई में मुझसे झूठ नहीं बोला था, और ऑफ कोर्स वो एक अच्छा सपना था, स्वीट ड्रीम। दिखाते वो मिस हॉट डॉग की तरफ एक तलवार फेंकते हुए कहती है कल मैं जल्दी में थी इसलिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, ये तुम्हारे लिए। वो कह रहा होता है पहले क्यों ना आप लोग थोड़ी बात करें, पूरे दिन से तुम मेरे दिमाग में ही थी। दिखाते वो लेडी कह रही होती है तुम्हारी चिकनी जबान से मेरे मुंह को और तक रूल बनाएगी, और अब कोई बकवास नहीं, अटैक करो मेरे ऊपर। और फिर वो हुडोंग के सिर के ऊपर एक जोर का मारती है। हुडोंग बोल रहा होता है अरे दुख रहा है, और फिर दिखाया जाता है वो हुडोंग को गिरा लेती है, कहती है क्या तुम खड़े हो सकते हो, क्या तुम और नहीं चल सकते। दिखाते हुडोंग तलवार पकड़ खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है तो मैन के लिए सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल आंसर है। मूवमेंट कह रही है कि तुम खड़े हो सकते हो। लो मैं आया। वो लेडी कहती है तुम मुझे मारने की राह जैसे गले लगा कर ही मुझे हरा सकते हो। दिखाते हुडोंग उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, वो ब्लॉक करते हुए उसके हाथ में लात मार के तलवार गिरा देती है, उसके ऊपर तान देती है अपनी तलवार को। दिखाते हुडोंग फटाक से अपनी तलवार के पास जाता है, उठा लेता है, कह रहा होता है मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। और फिर उनके बीच में थोड़ी और लड़ाई होती है, टोपा घुटनों पर होता है। वो लेडी कहती है अगर तुम ये एडमिट कर लेते हो तो आज के लिए बहुत हुआ। दिखाते हैं हुडोंग डबल से खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है मैं अभी तक हारा नहीं, और इसे कहते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। दिखाते वो देखती है और कह रहे होते हो ये तो काफ़ी फास्टर हो गया। हुडोंग उसके ऊपर अटैक करता है। वो लेडी कहती है इसके पास तो वाकई में ब्लड एल्फ लाइन है, लेकिन ये काफ़ी अफसोस की बात है, वो ये नहीं जानता कि अपने इस टैलेंट को कैसे यूज़ किया जाए। और फिर दिखाया जाता है हुडोंग उसे मारता है, वो साइड हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है वो लेडी बहुत तेज़ी से अपनी जोर चलाते हुए और डोपेंग की जोर को हवा में उड़ा देती है, और उसकी तरफ फिर की तरफ पॉइंट कर देती है, और डोपेंग यहाँ पे हार जाता है। डोपेंग कहता है मिस तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुमसे 2 घंटे से फाइट कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें एक भी बार टच नहीं कर पाया। वो लेडी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो फिर दिखाया जाता है वो हॉट डॉग का हाथ पकड़ते हैं, उसके करीब आते हैं, उसे हाथ पकड़ के तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं, कह रही होती है तुम्हें बस इस तरह से मूव करना है और इस तरह से स्विंग करना है। दिखाते हॉट डॉग को इस तरह से सीख के मज़े ही आ जाता है। और वो लेडी बता रही होती है तलवार को इस तरह आउट स्विंग करने से अपोनेंट के लिए अपना बचाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हॉट डॉग कह रहा होता है वाह ये तो सच है। और वो लेडी कह रही होती है तुमको अपने सेंटर को नीचे करना होगा, बैटल में गिरने का मतलब है मौत, तुम्हारे अपोनेंट को तुम्हारे रिदम को फॉलो करने दो और दूसरे तरीके से नहीं। हाँ, तो वो लेडी कह रही होती है इस मूव को अच्छे से दिमाग में कर लेना। हुडोंग कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और वो लेडी ड्रैगन के ऊपर चढ़ने लगती है, कह रही होती है मैं कल फिर वापस आऊंगी, और उड़ आती है अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ गए। हुडोंग चिल्लाते हुए कहता है मैं पक्का तुमको कल सर्टिफाइज कर दूंगा। वो लेडी कहती है ऐसा क्या, चलो कल देखते हैं, और चली आती है वहाँ से। और हुडोंग खड़ा खड़ा खुश हो रहा होता है। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी, तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ही, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।